अच्छा, ये मेरी बुक है कम्पिटिटिव ग्रामर द की टू सक्सेस। ठीक है, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है इसको पढ़ने में, सो लेट मी नो। इसमें फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम है, 292 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर है, जिसमें पास पेपर, एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग। ये एक क्या है, पूरी एक कंपाइल बुक है, और इसमें ईच एंड एवरीथिंग आर गिवन। देख लीजिए, हर टॉपिक के रिलेटेड रूल्स और उनको वन बाय वन डिस्कस किया हुआ है। हर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी मैक्सिमम रूल है उनको डिटेल से विद एग्जांपल्स, और ईच एंड एवरीथिंग इज मेंशन हियर। तो ये अगर आपने पढ़ना चाहे तो लेट मी नो, मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, इसकी हार्ड कॉपी भी आपको मिल सकते हैं, इसकी पीडीएफ भी इंशाल्लाह आई विल शेयर। आज हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट को। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को हम डिस्कस करेंगे। इस बुक में बहुत सारे और चीज़ें गिवन है, और बहुत ही कंप्रिहेंसिव है, बहुत डिटेल्स है। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग, और टू द पॉइंट है, कोई इधर उधर की चीज़ें है ही नहीं इसमें। ईच एंड एवरीथिंग इज टू द पॉइंट। अच्छा जी, हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। सबसे पहली बात, ये हमने ऑलरेडी किया है, तो आज आज की क्लास में हम क्विक रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, बिकॉज वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग विद डिटेल। तो कुछ कंफ्यूजन है तो आज उनको हम दूर करेंगे, आपको कोई क्वेरी है तो उसको हम एड्रेस कर लेंगे। बाकी ये ओवरऑल क्विक रिवीजन होंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको पता है, डायरेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट क्या है। यानी बात दो तरीके से बयान होते हैं, या एग्जैक्ट वर्ड से आप किसी को बता रहे होंगे कि भाई उसने ये कहा, या आप अपने अल्फाज का यूज करते हुए, मतलब सेम रहेगा, आइडिया सेम रहेगा, अपने अल्फाज में बयान करेंगे, उसे हम इनडायरेक्ट कहते हैं। यानी किसी की बात को बयान करने के दो तरीके हैं, एक तो डायरेक्ट जिसमें एग्जैक्ट वर्ड होगा और कोटेशन मार्क्स का हम यूज करेंगे। इनडायरेक्ट वर्ड जिसमें कोई कोटेशन मार्क्स नहीं होगा, आप अपने अल्फाज में वो मतलब या वो आइडिया, वो इंफॉर्मेशन आप शेयर करेंगे। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करें तो सबसे पहले असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस जिसमें क्या होता है, या तो पॉजिटिव सेंटेंस होगा या तो नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें कोई इंफॉर्मेशन पाया जाए, इस टाइप के सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस कहता है। तो असर्टिव सेंटेंस में याद रख लीजिए, आपको पता है सेड टू चेंज होगा, अगर पास्ट है सेड टू है तो टोल में चेंज होगा, अगर से टू है तो वो टेल में होगा। ठीक है, यूज हम डेट का यूज करेंगे दोनों क्लासेस को, यानी रिपोर्टेड और रिपोर्टिंग को कनेक्ट करने के लिए। प्रोनाउन के चेंजेस होगा, टाइम के और टेंसेस भी चेंज होगा। टेंसेस चेंज कब होगा, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टिंग के टेंसेस चेंज होगा, अदरवाइज टेंसेस चेंज नहीं होंगे। ठीक है, टेंस चेंज इफ सेट इज यूज। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर सेट है यानी पास्ट में है तो चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होंगे। अब इसी को हम डिस्कस करते हैं एक दो एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, शी सेड टू मी आई लाइक दिस बुक। तो क्या होगा, शी टोल्ड मी दैट शी लाइक दैट बुक। अब यहाँ पे एक तो बात यह है कि टोल क्यों आ गया, क्योंकि जब भी हम असर्टिव सेंटेंसेस का हम बना लेंगे, टोल तब आएगा बच्चे सेट की जगह, अगर उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट हो। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तब हमने अपने इन इनडायरेक्ट सेंटेंस में, यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में हमने टोल का यूज किया। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो जस्ट सिंपली आप लिखेंगे शी सेड। ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड ही रहने देंगे। अगर ऑब्जेक्ट है तो हम वहां पे टोल में उसको चेंज करेंगे। शी टोल्ड मी दैट, अब दैट का हम यूज करेंगे, असर्टिव सेंटेंसेस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। शी लाइक दैट बुक। ठीक है, शी लाइक दैट बुक, शी लाइक दैट बुक, यानी पास्ट टेंस में भी हमने चेंज कर लिया, ये प्रेजेंट सिंपल था, पास्ट टेंस में चेंज हो गया। इसी तरह ही सेड टू मी आई शैल नॉट कम टुमारो, सिंपली क्या होगा, ही टोल्ड मी। अब टोल क्यों आ गया, क्योंकि अगेन यहाँ पे भी क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हमने टोल में चेंज कर लिया। डेट का हम यूज करते हैं असर्टिव सेंटेंसेस में, ही वुड नॉट कम टू द नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे, सॉरी। अच्छा देख लीजिए, ही वुड नॉट का हम यूज करेंगे, शैल नॉट किस में चेंज होगा, वुड नॉट में।
ठीक है, क्यों? यहाँ पे क्या है, सेट है यानी पास्ट में है, इसी वजह से इसका शैल विल में चेंज, वुड में चेंज हो गया। द नेक्स्ट डे होगा, टुमारो की जगह हम क्या लिखते हैं, द नेक्स्ट डे। ओके, असर्टिव सेंटेंस में कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दीजिए, नहीं तो आगे हम नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस हम करेंगे। यानी असर्टिव सेंटेंस ऐसे टाइप ऑफ सेंटेंस होते हैं जिसमें पॉजिटिव या नेगेटिव होगा और इंफॉर्मेशन होगा। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट है तो हम टोल का यूज करेंगे, सेट को टोल में कन्वर्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात दूसरी बात इसमें ये है कि हम डेड का यूज करेंगे रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड को कनेक्ट करने के लिए। और बाकी चेंजेस आपको पता है, अगर फर्स्ट पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू के क्या चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा। अगर सेकंड पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा। और थर्ड पर्सन तो चेंज होता ही नहीं है, चेंज ऑफ प्रोनाउन की बात करें। चेंज ऑफ प्रोनाउन को भी हम इंशाल्लाह डिस्कस किया था, और फर्दर जरूरत पड़े तो मैं वो भी कर लूंगा। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस हमने देख लिया, एक आध सेंटेंसेस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें सवालिया होगा, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन टाइप के सेंटेंस होगा तो उसे हम इंट्रोगेटिव कहते हैं। इंट्रोगेटिव बनाने के दो तरीके हैं, या तो डब्ल्यू एच से सवाल बन सकते हैं, जैसे कि एम आई अ टीचर, ये क्या है, इंट्रोगेटिव है जिसके यस नो आंसर होता है। ठीक है, यस नो हेल्पिंग वर्ब से जब भी क्वेश्चन बनेगा उसका आंसर यस आर नो होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पूछे आर यू अ टीचर, इसमें मैं या तो यस से रिप्लाई दूंगा या तो नो से। तो यस नो यानी हेल्पिंग वर्ब की मदद से इंटरोगेटिव बन सकते हैं। सेकंड वन, डब्ल्यू एच फैमिली का यूज करते हुए सवालिया बन सकता है। तो इसको इनडायरेक्ट बनाते हुए याद रख लीजिए, से टू हमेशा चेंज होगा। आस्क में अगर पास है तो आस आएगा, अगर से टू है तो आस आएगा। यानी जब भी इंटरोगेटिव होगा, सवालिया में सवाल करते हैं, आस्क अ क्वेश्चन, तो उसमें हम आस्क का यूज करते हैं। दूसरी बात, इसमें इफ और वेदर का यूज करेंगे अगर यस नो क्वेश्चन है। यस नो क्वेश्चन से मुराद क्या है, अगर वो इंटरोगेटिव बन रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब से इंटरोगेटिव बन रहे हैं, तो हम या तो वेदर का यूज करेंगे या तो इफ का यूज करेंगे। दूसरी बात तीसरी पॉइंट आपने याद रखना, डब्ल्यू एच फैमिली से भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन वो रिमेन अनचेंज यानी सेम एज इट इज रहेंगे। अब एक दो क्वेश्चन हम इसको देख लेंगे, एक दो एग्जांपल। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, ही सेड टू मी आर यू लाफिंग। ठीक है, अब देख लीजिए ये क्या है, एक इंटरोगेटिव सवाल है और आर से स्टार्ट हो रहा है यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो यस नो वाले हैं। तो सिंपली क्या आएगा कि आस्क में, से टू किस में चेंज हो गया, आस्क में। आस्क मी इफ आई वाज लाफिंग, यहाँ पे देख लीजिए हेल्पिंग वर्ब से बन रहे थे तो इफ आ गया। ठीक है, आई वाज लाफिंग, यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल था, यहाँ पे पास्ट सिंपल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, चेंजेस ऑफ टेंसेस हमने डिस्कस किया था, आज हम जस्ट सेंटेंसेस पे हम फोकस करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं, यू सेड टू मी हैव यू ब्रोकन योर पेन। सिंपली क्या होगा, यू आस्क मी इफ आई हैड ब्रोकन माय पेन। ठीक है, आस्क का हम यूज करेंगे। और एक और बात याद रख लीजिए, जब भी आप इंटरोगेटिव के इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उनके आखिर में फुल स्टॉप आएगा, ना कि क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसी तरह देख लीजिए, दे सेड टू अस वेयर यू वर यू स्लीपिंग। सिंपली क्या होगा, दे आस्क्ड अस इफ वी हैड बीन स्लीपिंग। अब डब्ल्यूएच से एक देखते हैं, ही सेड टू मी व्हेन डू यू गेट अप। सिंपली क्या होगा, ही आस्क्ड मी व्हेन आई गोट अप। देख लीजिए इसमें इफ या वेदर का हम यूज नहीं करेंगे अगर हमारे इंसेक्टिव डब्ल्यूएच से बन रहे हैं तो। ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दीजिए, नहीं तो नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस हम डिस्कस करेंगे, एम्पेरेटिव सेंटेंसेस। एम्पेरेटिव सेंटेंसेस जिसमें हुक्म हो, नसीहत हो, ऑर्डर हो, दरख्वास्त हो, रिक्वेस्ट हो, इस टाइप के सेंटेंसेस को हम एम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। एम्पेरेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने का रूल ये है कि जो सेड टू है वो चेंज होगा ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस में एज पर मीनिंग। अगर सेंटेंस में ऑर्डर वाले हैं तो हम ऑर्डर में चेंज करेंगे, और अगर सेंटेंस में रिक्वेस्ट आपको नजर आ रहा है तो रिक्वेस्ट, अगर एडवाइस लगे तो एडवाइस, यानी अकॉर्डिंग टू कंटेक्स्ट हमने इन तीनों में चेंजेस करेंगे। और अगर उसमें मना कर रहा है किसी चीज से, नेवर या डू नॉट से हमारा सेंटेंस अगर इंटरोगेटिव स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि डू नॉट या नेवर से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो उसकी जगह हम फॉरगेट लिखेंगे नेगेटिव कमांड्स के लिए। और दोनों को जोड़ने के लिए यानी रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड को जोड़ने के लिए हम टू का यूज करते हैं, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा।
प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंग टू रूल जो हमने डिस्कस किया था वही सेम एज इट इज रहेगा। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देखते हैं, आई से टू माय सर्वेंट पॉलिश माय शू। ये देख लीजिए ये क्या है, आई ऑर्डर माय सर्वेंट। अब से टू किस में चेंज हो गया, ऑर्डर में। ऑर्डर माय सर्वेंट टू पॉलिश, देख लीजिए टू का यूज करेंगे, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, टू पॉलिश माय शूज। ओके, नेक्स्ट वन देख लीजिए, द पुलिस सेड टू द ड्राइवर शो मी योर लाइसेंस। तो सिंपली क्या होगा, द पुलिस ऑर्डर द ड्राइवर टू शो, ठीक है, टू शो हिम हिज लाइसेंस। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज द मजिस्ट्रेट सेड अरेस्ट दिस थीफ। सिंपली क्या होगा, द मजिस्ट्रेट ऑर्डर टू अरेस्ट दैट थीफ। ओके, ये सिंपल सिंपल से सेंटेंसेस हैं। और इसी तरह नेक्स्ट वन एक और एग्जांपल देखते हैं। He said to me, trust in God in the hour of trial। यानी उसने मुझसे नसीहत की कि मुश्किल के वक्त में, आजमाइश के वक्त अल्लाह पर यकीन रखो, एतमाद रखो। He advised me, यहाँ पे देख लीजिए एडवाइस एक सजेशन है, एक नसीहत है, तो क्या होगा, he advised me to trust। यहाँ पे देख लीजिए टू के बाद अगेन अगेन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, to trust in God in the hour of trial। Okay, is everything clear? अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात करेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे टाइप ऑफ सेंटेंस होते हैं जिसमें इमोशन पाया जाता है, ठीक है। इमोशन आपके कई तरह से हो सकते हैं, उसमें खुशी भी हो सकती है, दुख भी हो सकते हैं, हैरत भी हो सकता है, सरप्राइज भी हो सकता है, ठीक है। जॉय, सॉरो, वंडर या सरप्राइज हो सकता है। अब इसकी अगर कन्वर्जन की बात करें तो पहली बात आपने याद रखना है कि एक्सप्रेशन अगर उसमें खुशी की बात है तो हम यूज करेंगे एक्सक्लेम विद जॉय। अगर उदासी वाली बात है, गम वाली बात है, तो हम कहेंगे एक्सक्लेम विद सोरो। अगर उसमें हैरत की बात हो रही है तो एक्सक्लेम विद वंडर आएगा, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब सेव टू चेंज होगा एक्सक्लेम में, ठीक है, सेव टू चेंज होगा एक्सक्लेम में। फिर हम देखेंगे उसमें खुशी की बात हो रही है तो विद जॉय। अगर उदासी है तो क्या लिखेंगे हम, विद सोरो। और अगर हैरत का इजहार करें तो विद वंडर के यूज करेंगे। और प्रोनाउन के चेंजेस आपको पता है। फिर इसमें चौथी बात आपने याद रखना है कि जिस तरह के वर्ड हो, हुर्रा, एलास हो, इनको हम क्या करेंगे, इनको हम रिमूव करेंगे, जस्ट सिंपली ओमिट करेंगे, नहीं लिखेंगे इनडायरेक्टली। ओके, अब एग्जांपल देख लीजिए। एक्स के हुर्रा है तो क्या होगा, एक्स एक्सप्रेस जॉय है। एलास क्या है, दोनों के लिए हम यूज करते हैं। ओ दैट, सरप्राइज के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपने याद रखने हैं कि जब भी आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, जो डेट का यूज करेंगे दोनों को मिलाने के लिए, रिपोर्टेड और रिपोर्टेड को क्या करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए हम डेट का यूज करेंगे। और जब अगर हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट, हु वगैरह आ जाए तो हम उसको वेरी अवेरी में हम चेंज करेंगे। अब एग्जांपल देखेंगे तो आपको मजीद क्लियरिटी हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, हुर्रा आई हैव वॉन। सिंपली क्या होगा, ही exclaimed with joy that he had won। ओके, इसी तरह alas my friend has failed, क्या होगा, he exclaimed with sorrow that his friend had failed। and the next one, what a lovely day। अब देख लीजिए what a lovely day, यहाँ पे क्या आएगा, she exclaimed with wonder that it was a very lovely day, ठीक है। what और how जब भी आ जाएगा तो हम उसको किस में चेंज करेंगे, वेरी में हम उसको कन्वर्ट करेंगे। अब ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस की बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस जिसमें क्या हो, आप अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहे होंगे, ठीक है, विश का इजहार करते हैं, या दुआ या जुमले कहते हैं, या तो इसमें वो दुआ शामिल हो जाता है। तो अगर इसमें कन्वर्टेशन करने के मेथड क्या है, रूल क्या है, इसमें प्रेट अगर दुआ है तो प्रेट, कर्स बदवा दे तो कर्स, अगर ख्वाहिश का इजहार करे तो विश, ठीक है। इसको हम सेटू में इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स में हम चेंज करेंगे। और मे को हम ज्यादातर माइट में हम चेंज करेंगे, यूज ऑफ दैट का हम करेंगे। और बाकी आपको पता है सेंटेंसेस में अगर बदवा है तो कर्स, अगर दुआ है तो हम उसमें प्रेट का हम यूज करेंगे। अब कुछ एग्जांपल आपके साथ एक्सक्लेमेटरी ऑपरेटिव सेंटेंसेस में, दुआ है कि वो कामयाब हो जाए, अल्लाह करे तू कामयाब हो जाए, मैं ही सक्सीड, वो कामयाब हो जाए, अल्लाह करे पाकिस्तान तरक्की करे, मैं पाकिस्तान प्रोग्रेस, अल्लाह करे आप जिंदा रहे, मैं यू लिव लॉन्ग, ठीक है। ये सारे क्या है, ऑपरेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स हैं। तो रूल मैंने आपको बता दिया, अगर उसमें दुआ है तो प्रेयर में हम चेंज करेंगे, और ख्वाहिश का इजहार है तो विश का यूज करेंगे, और बददुआ है तो कर्ज का हम यूज करेंगे।
और इफ एक्सप्रेसिंग नेगेटिव विश तो माइट नॉट का यूज करेंगे। अगर उसमें मे एंड विद अ सेंटेंस माइट क्लास इन इनडायरेक्ट स्पीच, तो माइट मे को माइट में हम चेंज करेंगे अगर पास्ट का। फॉर एग्जाम्पल, मे यू सक्सीड क्या होगा, आई प्रे दैट यू माइट सक्सीड। इसी तरह, मे आवर टीम बी पोस्टपोन, एग्जाम बी पोस्टपोन, द बॉयज प्रेड दैट देयर एग्जाम might be postponed. May you go to hell? The beggar cursed me that I might go to hell. देख लीजिए, कर्स का यूज किया, प्रेड का यूज किया, और इसी तरह प्रेड का भी हमने यूज कर दिया। ओके, देख ले बच्चे, यहाँ पे माइट का ही हमने यूज किया। अब देख लीजिए, ही सेड ही सेड दैट यू मे यू सक्सीड। ठीक है, अब सेड आएगा तो हम क्या लिखेंगे, मे को हम माइट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है बच्चे, यहाँ पे देख लीजिए, माइट में हमने कन्वर्ट कर लिया। सिंपल सी बात। ठीक है, जब भी पास्ट आएगा, जब भी हमारी रिपोर्टिंग पास्ट होगा, अगर उसमें सेट है तो माइट मे को मे नहीं रहने देना है, मे को हमने माइट में चेंज करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस है, ही सेड मे यू सक्सीड। सिंपली क्या होगा, ही प्रेड दैट यू माइट सक्सीड। ठीक है, सिंपली पास्ट में हम उसको चेंज करेंगे। हाँ, पास्ट हो तो ठीक है, अगर वो पास्ट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ही सेज यू में सक्सीस है, तो यू में यू सक्सीड है, तो फिर सिंपल क्या होगा, ही प्रेड ही प्रेस दैट यू में सक्सीड रहेगा। ठीक है, अगर पास में है तो टेंसेस चेंज नहीं होगा। ये शुरू में मैंने बता दिया, अगर हमारी रिपोर्टिंग पास में नहीं है तो टेंसेस हमने चेंज नहीं करना है। माइट है तो माइट ही रहेगा, मे है तो माई में ही रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, अगर वो पास में नहीं है तो और भी आसानी है, क्योंकि आपने टेंसेस और वर्ड्स को आपने चेंजेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेंगे आप। सजेस्टिव सेंटेंसेस यानी जुमला जिसमें तजावीज शामिल हो। ठीक है, उस टाइप के सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे, उस टाइप के सेंटेंस में यूजुअली हम लेट अस का यूज करते हैं एक्सप्रेशन, सजेशन, प्रपोजल या एडवाइस के लिए। तो अगर इसके रूल की बात करें तो सेड टू हम चेंज करेंगे प्रपोज या सजेस्टेड में, हम डेट का यूज करेंगे। और लेट अस को हम दे शुड या वी शुड या दे और टू में हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू कंटेक्स्ट। तो टेंसेस की बात करें तो अगर उसमें जरूरी लगे तो हम चेंज करेंगे, अदरवाइज चेंज नहीं करेंगे। अच्छा, वर्ब नो चेंज इन द मेन वर्ब ऑफ दिस सेंटेंस। ओके, फॉर एग्जांपल देख लीजिए, ही सेड लेट अस गो टू द रिवर। ठीक है, तो एक सजेशन सिंपली क्या होगा, ही प्रपोज दैट दे शुड गो टू द रिवर। अब देख लीजिए, लेट अस चेंज किस में हो गया, दे शुड में। ठीक है, और टेंसेस सेम रहेगा हमारा, क्योंकि जब हमने लेट का यूज किया शुड आ गया। शुड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, आपको पता है। इसी तरह आई सेड टू हिम लेट अस स्टे एट होम। सिंपली क्या होगा, आई प्रपोज टू हिम दैट वी शुड स्टे एट होम। द लीडर सेड लेट अस बी अप एंड डू इट। द लीडर प्रपोज दैट दे शुड बी अप एंड डू इट। ओके, तो लेट अस किस में चेंज होगा, दे शुड या वी शुड में चेंज होगा, बाकी सेम एज इट इज रहेगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसमें तमन्ना या जुमला जिसे हम कहते हैं विश का इजहार करेंगे, ठीक है, डिजायर का इजहार करेंगे, जिसमें यूजुअली हम विद दैट या ओ दैट का हम यूज करते हैं। ओके, रिपोर्टिव वर्ब इसमें सेड टू का हम विश में चेंज करेंगे और कनेक्टेड दैट का हम यूज करेंगे। और प्रोनाउन तो आपको पता है, एज पर रूल हम चेंज करेंगे। टेंसेस भी देख लीजिए, अगर उसमें वर है तो उसको हम हैड बीन में चेंज करेंगे। और ओ दैट वुड दैट वगैरह सेंटेंस में आए तो उनको हम क्या करेंगे, सिंपली रिमूव कर लेंगे, ओमिट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, द टीचर सेड वुड दैट आई वर ऑन लीव। सिंपली क्या होगा, द टीचर्स विश दैट ही हैड बीन ऑन लीव। वर किस में चेंज हो गया, हैड बीन में चेंज हो गया। और वुड दैट भी हमने क्या कर लिया, उसको ओमिट कर लिया। जैसे that they said would that we had attended his funeral। सिंपली क्या होगा, they wish that they had attended his funeral। ओके, अब यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करेंगे। सिंपली यूनिवर्सल ट्रूथ जिसमें
क्या है, एक साइंटिफिक फैक्ट की बात करेंगे। अगर, ठीक है, साइंटिफिक फैक्ट हो, प्रोवर्ब्स हो, या एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो इनके टेंसेस कभी भी चेंज नहीं होंगे। ठीक है, वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में ही लिखेगा। ठीक है, अनचेंजिंग फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है, या इटर्नल ट्रुथ हो, या कोई प्रोवर्ब्स हो, ये सारे क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ टाइप सेंटेंस है। तो नो चेंज इन टेंसेस में कोई चेंजेस नहीं होगा। सेव टू को हम रिप्लेस करेंगे टोल वगैरह में, हो सकते हैं। ठीक है, अगर उसमें ऑब्जेक्ट है तो हम टोल में चेंज करेंगे, अदरवाइज सेम रहेगा। और देर का हम यूज करेंगे, और फैक्ट में भी कोई चेंज नहीं होंगे। ठीक है, एक फैक्ट है तो उसको हम फैक्ट ही रहने देंगे। अब फॉर एग्जांपल देख लीजिए, ही सेड द अर्थ इज रॉन्ग। अर्थ रॉन्ग क्या है, एक साइंटिफिक फैक्ट है, तो इसके टेंसेस चेंज नहीं होगा, सिंपली क्या होगा, ही सेड दैट द अर्थ इज रॉन्ग। इसी तरह अली सेड टू मी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सिंपली क्या होगा, अली टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देख लीजिए टेंसेस दोनों का सेम है। इस तरह शी सेड गॉड इज वन, सिंपली क्या होगा, शी सेड दैट गॉड इज वन। यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करें। अच्छा, मिसलेनियस सेंटेंस कुछ और डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस की बात करें। जैसे कि अगर वर्ड्स लाइक हेलो, ऑलराइट, नो, यस, वेल वगैरह आ जाए तो क्या करना है। ठीक है, इनको सिंपली हमने ओमिट करना है। ठीक है, ओमिटेड आर चेंज व्हेन कन्वर्टिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में करते वक्त इनको हम सिंपली ओमिट करेंगे, नहीं लिखेंगे। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, दे सेड नो वी डू नॉट लिव हियर, सिंपली क्या होगा, दे सेड दे डिड नॉट लिव देयर। सिंपली नो को हमने रिमूव कर लिया। इसी तरह अगर सेंटेंसेस में सर, मैडम वगैरह आ जाए तो हम उसको चेंज करेंगे रिस्पेक्टफुली में। तो सिंपली क्या होगा, ही सेड टू हर मैडम आई हैव अ हेडेक, सिंपली क्या होगा, ही टोल्ड हर respectfully that he had a headache. ओके। और इसी तरह अगर हमारे सेंटेंसेस में गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड डे वगैरह आ जाए तो फिर क्या करेंगे, सिंपली हम उनको कन्वर्ट करेंगे ग्रीटेड में। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, शी सेड टू मी गुड मॉर्निंग, सिंपली क्या होगा, शी ग्रीटेड मी। और इसी तरह गुड नाइट, फेयरवेल हो, गुड बाय हो, फेयरवेल हो। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम क्या करेंगे, इसमें the words are kept, they are but used as a verb. For example देख लीजिए, he said good night my friend, इसी तरह he said good night to his friend. ओके, ये सेम एज इट रहेगा, गुड नाइट हो गया, गुड बाय हो गया, फेयरवेल हो गया, ये सेम एज इट इज रहेगा। ओके। और इसी तरह जनरल सेंटेंसेस की बात, आपको पता है कि टेंसेस आप प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू द रूल्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया था। अच्छा, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड हमारे क्विक रिवीजन थे। ये हमने डिस्कस कर दिया। बाकी इंशाल्लाह चंद चीज़ें हैं, वो इंशाल्लाह कल की क्लास में कल हम इंशाल्लाह पॉजिटिव सेंटेंसेस हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे कंप्लीट हो गए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमने कर लिया, एक्टिव एंड पैसिव कर लिया। लेकिन आपको लगता है कोई चीज़ अभी भी आपसे मिस हो रही है या समझ नहीं आ रही या कोई टॉपिक रहते हैं, तो मुझे बता दीजिए, वी विल ट्राई टू कवर। इसमें अभी पॉजिटिव सेंटेंसेस रहते हैं और कंडीशनल सेंटेंसेस रहता है। ठीक है, ये दो टाइप ऑफ सेंटेंसेस रहते हैं, इनको हम इंशाल्लाह कल कल हम इंशाल्लाह पॉजिटिव सेंटेंसेस करेंगे, उसके बाद कंडीशनल क्लासेस करेंगे। और फर्दर आपको कोई क्वेरी है तो लेट मी नो, अदरवाइज हम आज की क्लास यहाँ पे एंड कर रहे हैं। सो मुझे बता दीजिए इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन।